जिस घर में देवता की भी प्रतिमा की देवता के चित्रों का भी संरक्षण ठीक से ना हो, उस घर पे संकट आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में जो चित्र वगैरह भगवानों के रखे हैं, अगर उसमें से कोई भी चित्र आपके हाथ से या किसी के हाथ से खंडित होता है, टूटता है, गिरता है, फूटता है, अशुद्ध होता है, तो वो भी अच्छे संकेत नहीं अपने घर के लिए। कोई न कोई हानि होगी, कोई संकट आ सकता है, कोई तकलीफ आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले हमारे रक्षकों के ऊपर अटैक होता है। हर चीज का ये ध्यान रखना, सबसे पहले अटैक होगा रक्षक के ऊपर। आपकी सुरक्षा करने वाला जो देवता है, सबसे पहले वो प्रहार को सहन करता है, नेगेटिव एनर्जी को वो सहन करता है, उसके ऊपर पहले से प्रहार होता है उसका। इसीलिए अच्छे उत्तम चित्रों का चयन अपने घर पर जरूर करना चाहिए। चाहे एक ही तस्वीर रखो 10 की जगह, पर अपने घर में अच्छे चित्र का, जो चित्र आपको ये अनुभव करावे कि घर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान है, ये अनुभव कराता रहे। इतना आकर्षक कोई चित्र हो भगवान का, देवता महापुरुषों का, वो अपने घर में सुरक्षित रखो। चित्र चिन्ह ये हमको बहुत सारी मदद करते हैं महाराज। चिन्ह और चित्र ये बहुत मदद करते हैं। अक्षर हो, कोई रूप हो, ये सब मदद करते हैं हमारे जीवन की। तो चाहे वो रोड पे लगा हो, चाहे वो बाजार में लगा हो, उससे हमें बहुत सहायता प्राप्त होती है। आपके मोबाइल पर जितने भी नाम लिखे गूगल पर, मैप में, उस मैप से आप सब धीरे धीरे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। उस पर चित्र डाल दिया मकान का, शहर का, गली का, मोहल्ले का, आपको जहां जाना है एड्रेस आप बोल करके निकालते हैं, टाइप करके निकाल लेते हैं, सहायता मिलती है। जैसे गूगल से आप मैप की मदद से आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं कहीं न कहीं घूम फिर के, ऐसे ही आपके घर में जब कोई चित्र होते हैं, देवता होते हैं, कोई भगवान होते हैं जिनको अपन मुखिया मान लेते हैं, उनके साथ में भी अपन हेलो हाय करते हैं, राम श्याम करते हैं। ऐसे समझ लो जैसे गूगल में मोबाइल में बोल करके अपने आप वो आ जाता है जो आप चाहते हैं दुनिया भर का, ऐसे ही भगवान के सामने आप जो कह लेते हैं वो भगवान के साथ में अटैक हो जाता है, बाहर आता है भगवान से आपके कार्य पूरा करने के लिए। उनके अंदर से भी वो मैप बाहर आ जाता है, आपकी मदद के लिए वो खड़े हो जाते हैं। गाड़ी तो तुमको ही चलानी है, मोबाइल गाड़ी नहीं चलाता, वो आपको लोकेशन देता है, गाड़ी खुद चलानी है, सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है, ब्रेक का ध्यान खुद ही रखना है। ऐसे ही भगवान भी आपके साथ हो जाते हैं, पर जीवन जीना आपको ही है, जीवन के कर्म आपको ही करने। भगवान आपका सपोर्ट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सहायता करते हैं महाराज। त्रिपुरासुर ने अपने दूतों को बहुत डांटा। साथ में त्रिपुरासुर ने खुद ही धनुष बाण उठा लिए और हिमाचल राजा की पुत्री का हरण करने के लिए वो स्वयं निकल पड़ा। भगवान शिवजी के साथ में त्रिपुरासुर का युद्ध हुआ। त्रिपुरासुर से भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं और त्रिपुरासुर जो है बलवान बन रहा है और शिवजी कमजोर पड़ रहे हैं। सारे देवता देखकर घबरा गए, ये कैसे हो सकता है? त्रिकालदर्शी त्रिलोकी सर्वेश्वर परमात्मा महादेव त्रिपुरासुर के आगे जो है नतमस्तक हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये लीला कैसे हो रही है? ये कौन शक्ति है जो भगवान महादेव को भी झुका रही है? ब्रह्मा जी से पूछा नारद जी ने, ब्रह्मदेव, ए पितामह, ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ और ये क्यों हो रहा है? सर्वेश्वर महादेव, परमेश्वर महादेव त्रिपुरासुर के सामने कैसे कमजोर पड़ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। भगवान महादेव के बाण त्रिशूल सब काट डाल रहा है। त्रिपुरासुर सफल हो रहा है, विजयी हो रहा है और चढ़ाई करता जा रहा है, हिमालय पर चढ़ता चला जा रहा है। अगर वो नहीं रुका शिवजी से तो फिर वो राजा हिमाचल की हिमय नंदिनी को लेके चला जाएगा और बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र,
स्वयं साक्षात भगवान महासर्वेश्वर महादेव त्रिपुरासुर का कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बहुत कमजोर हूं। मेरे ऊपर राक्षस जब आक्रमण करते हैं तो मैं स्वयं शिव जी की शरण में जाता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं क्या करूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद ऐसा करो, एक बार नारायण के पास भी चलो। तो नारद जी ब्रह्मा जी को लेकर के नारायण के पास पहुंचे। नारायण को यह बात बताई महादेव के बारे में कि ऐसा ऐसा हो रहा है महाराज, त्रिपुरासुर नाम का दैत्य हिमय नंदिनी को हरण करना चाहता है, और वो इतना ज्यादा बलवान, इतना ज्यादा तपस्वी, इतना ज्यादा आताताई हो गया है कि उसने शिव जी को भी चैलेंज कर दिया है, और शिव जी भी हार रहे हैं, शिव जी उसे मारने में असमर्थ पड़ रहे हैं। सबका काल शिव जी की मुट्ठी में है, और आज वो महाकाल भी त्रिपुरासुर को मार नहीं पा रहे हैं। ये क्या विडंबना है, ये क्या हो रहा है, ये कौन टोटका है, ये कौन जादू कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा महाराज। भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा, अरे सौनक जी, तीनों देवता आपस में परेशान हो गए। महादेव ने भी नारायण को पूछा, ये क्या हो रहा है नारायण, मेरी शक्तियों को क्या हो गया, सबकी मृत्यु मेरे हाथ में है, पर त्रिपुरासुर मेरे हाथों से क्यों नहीं मर रहा है, और वो मुझे थकाए थकाए भगाए भगाए घुमा रहा है। शिव जी भाग रहे अपने प्राण बचाने के लिए, त्रिपुरासुर पीछे पड़ा है। मैंने कहा ना, कभी कभी दुष्ट ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है, पर थोड़े समय के लिए अच्छे जो थॉट्स होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सज्जनता, साधुता, आपका प्रेम, दया, यही सबसे ज्यादा टिकने वाला होता है। कभी कभी ऐसा होता है, ये कोई कथाओं में लंबे समय का कोई इतिहास ऐसा होगा जो शिव जी के ऊपर किसी ने अपना बल प्रहार किया है और शिव जी को कमजोर प्रस्तुत कर दिया और खुद को बलवान प्रस्तुत कर दिया। ये बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, केवल शिव जी कमजोर पड़ गई ये कारण नहीं है, उसके पीछे कारण कुछ और है। तीनों देवता एक क्षत्र हो गए। मैंने कल भी कहा था, कभी कभी आदमी संकट में जब आता है तो खुद विचार करने में कमजोर पड़ जाता है। आदमी के ऊपर जब अचानक तूफान आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, घिर जाए, तो वो स्वयं कम पड़ जाता है विचार करने में, सोचने में, समझने में, कारण को पर्याय क्या निकलेगा। तो उस समय उस आदमी को चाहिए कि अपने से जिनका तालमेल अच्छा है, जिनकी आत्मा मिलती है, जो अपनी बात सुनकर अपने हृदय में ही रखेंगे, ऐसे आदमी को अपनी पीड़ा, अपना दर्द बताना चाहिए और कारण पूछना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अकेले 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 उसको सहन करते करते घुट घुट के खुद को खत्म नहीं करना, उसको अपने किसी हृदयांगी व्यक्ति को बता देना चाहिए। शिव जी ने बताया नारायण को, ब्रह्मा को, पर बताना किसको चाहिए, तो कहा ब्रह्मा विष्णु की तरह जो केवल एक हो, तीन त्रिवेणी हो, और फिर कोई उनको अलग ना कर सके। ऐसा विचार तुम्हारा जिनसे मिलता हो, जो अपने पेट के अलावा बात को दूसरे के कान में ना डालें, ऐसे व्यक्ति से कैसी भी घिनौनी से घिनौनी बात को बताकर उसका समाधान पूछना चाहिए, उसका हल निकले। और उस दुविधा से, उस लाचारी से आप भी बाहर आएंगे तब, जब वो बात कहीं रखेंगे वहां से नियोजन मिलेगा, कुछ समझ में आएगा। तीनों देवता परेशान हो गए। अब क्या करें, ये त्रिपुरासुर ऐसे कैसे हो गया। तो कहते हैं महाराज, त्रिपुरासुर ने भगवान चिंतामणि गणेश का ही पहले पूजन किया था बचपन में। कभी कभी बचपन में बच्चे माँ बाप के कहने से पूजा पाठ कर लेते हैं, बाद में बड़े होकर के फिर करते नहीं है। आपके भी बाल बच्चे, आपने भी अनुभव किया होगा, बच्चे जब छोटे रहते हैं, परीक्षा के नाम पे सोचो, पढ़ाई के नाम पे सोचो, कर लेते हैं,
ऐसे ही त्रिपुरासुर ने अपने माता पिता के कहने से भगवान चिंतामणि भगवान गणेश का आराधना किया था, जप किया था, तप किया था, ध्यान किया था। तब भगवान ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया था चिंतामणि गणेश ने कि धरती पर तुम सर्वस्व बलवान होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे आगे नहीं टिकेंगे, समय आने पर तुम जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। ये वरदान बचपन में मिला था, बाद में त्रिपुरासुर भूल गया था गणेश गणेश कौन होते हैं, कहां होते हैं, पर वरदान प्राप्त हो गया। वो वरदान कभी नष्ट होता नहीं है।